हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 15, श्लोक क्रमांक आज का है 20। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से जाने वाले थे तो उद्धव को कुछ गीत सुनाए। जैसे अर्जुन को गीता सुनाई थी, वैसे आगे चल के भागवत में उद्धव जी को गीता सुनाई थी। इसका नाम है उद्धव गीता। तो उद्धव जी ने उनको प्रश्न किया था इस अध्याय के शुरुआत में कि योग सिद्धियों का वर्णन करिए। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि गीता में अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आपके विश्व रूप का दर्शन कराइए। हालांकि एक बार व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आ गया तो फिर उसको विश्व रूप की या सिद्धियों की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोग कभी सर्कस का नाम सुना है? सर्कस, कितने लोग सर्कस ऐसे सामने देखा है? कुछ इतने लोग ने देखा है। उसमें आपने देखा है कैसे अलग अलग वो, कभी वो झूला में झूलते हैं, इधर से उधर कूदते हैं, कभी वो पक्षियों को ऐसा लाते हैं अलग अलग कुछ नया, या जानवर को एकदम ऐसा खूंखार जानवर, शेर, हाथी को स्टूल पे खड़ा कर देते हैं। एक वो मौत का कुआं होता है, पता है? वो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है उसमें। तो वो सब हमको आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसा है कि सबसे अलग, सबसे नया, जो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये सिद्धियों का है। सिद्धियों से हम लोग इतने आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि जो साधारण रूप से कर नहीं सकते। हनुमान जी बिना प्लेन के हवा में उड़ते हैं, सुपरमैन के जैसा। सुपरमैन हनुमान जी के जैसा उड़ता है। खैर, तो आज का श्लोक है चक्षुस्तस्वारि संयोग्य त्वष्टारम अपि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यायन् विश्वम पश्यति दूरतः। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्य लोक में और सूर्य लोक को अपनी आँखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के सम्मेल के भीतर मुझे स्थित मानकर मेरा ध्यान करें। मतलब ऐसा, जैसे कभी कभी अभी दामोदर महीना आ रहा है, कार्तिक महीना, आप दिया दिखाते हैं भगवान को, तो कभी आपको ऐसा लगता होगा ज्योति के बीच में से भगवान दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कभी? मैं तो देखता हूँ ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोपीनाथ के सामने दिया रखता हूँ तो ज्योति में भगवान दिखते हैं। उसमें बोले सूर्य में आप भगवान को देखो। इस तरह वो किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये तो रही बात श्लोक की। आज मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करने का देव असुर संग्राम। सुना है आपने कभी? पानी पहले ही है मेरे पास है। देवासुर संग्राम किसने सुना है अभी तक? आज तक कभी सुना है? देवासुर संग्राम
जी, सही बोला आपने। समुद्र मंथन, तो एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि जा रहे थे, स्वर्ग लोक से गुजर रहे थे। दुर्वासा मुनि के पास भगवान को अर्पित की हुई माला थी। तो उन्होंने सोचा कि इंद्र, ये देवराज इंद्र हैं, तो उनको माला अर्पित की उन्होंने। देवराज इंद्र ऐरावत के ऊपर थे और उनको रोज, जैसे समझ लो कोई राजनीति पॉलिटिशियन कहीं जहाँ जाता है उसको 15 माला मिलती, तो उसको कोई उसका वैल्यू नहीं होता। तो उन्होंने सामने हाथी के सिर पे वो माला रख दी। दुर्वासा मुनि का नाम ही दुर्वासा मतलब खराब कपड़े, वास मतलब कपड़े। तो कपड़ा क्या है? क्रोध का कपड़ा उन्होंने पहन के रखा है। जो भी सामने आता है तो वो नाक पे क्रोध रहता है, खुश भी जल्दी होते हैं। वो शिव जी के संप्रदाय वाले हैं। वो आशुतोष जल्दी खुश भी होते हैं, जल्दी क्रोधित भी होते हैं। अब हाथी तो ठहरा बेचारा प्राणी, उसको माला का क्या समझ में आता है। उसने माला लेकर जमीन में डाली और पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा मुनि, उन्होंने देखा ये इंद्र बहुत अहंकारी हो गया, उसको भगवान को अर्पित की गई माला दी उसने, उसका कोई वैल्यू नहीं किया। तो उन्होंने मन ही मन कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा के निकल गए कि अब इसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। और उसी समय असुरों ने अपने, उनके जो कुल गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी अच्छी सेवा पूजा उपासना करके, हम लोग रोज सवेरे गाते ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भगवान का प्रसाद मिलता है। तो ऐसा ही हुआ, असुरों ने और अपने गुरु की पूजा करी और इन्होंने अपराध कर दिया इंद्र ने। तो अभी कैसा, लीडर जो गड़बड़ करता है तो उनके साथ में जो भी है उनको भी तकलीफ झेलनी पड़ती। तो इतना हराया कि वो लोग स्वर्ग से बाहर हो गए, रास्ते के भिखारी जैसा हो गए। अब उनका एक चीज़ अच्छी है, गलतियां करते हैं मगर वो जाते हैं भगवान के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि हमको बचाओ, अभी क्या करें। तो भगवान ने उनको कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने चीज़ें ऐसी बताई कि उससे पहले दुर्वासा मुनि ने जो उनको शाप दिया था, तो ये ऐसा हो गया कि जैसे कि एक बार एक चूहा था, वो एक संत के पास आया, बोला कि बिल्ली जो है ना बहुत सताती है, मुझे हमेशा डर लगता है बिल्ली मुझे खाएगी। तो संत ने बोला क्या चाहते हो? बोला मुझे बिल्ली बना दो। तो संत ने बोला ठीक है, बिल्ली भाओ, बिल्ली बन गई। तो फिर बिल्ली थोड़े दिन के बाद आई, म्याऊ। मुझे ना, संत ने पूछा क्या हुआ? ये कुत्ता बहुत भागता है मेरे पीछे, तो क्या चाहिए? बोला मुझे कुत्ता बना दो। संत बोलता है ठीक है, कुत्ता भाओ, कुत्ता बन जाता है। फिर खुशी खुशी घूमता रहता है इधर उधर। फिर एक दिन भागा भागा आता है, बोलता है महाराज वो क्या है ना, वो शेर जब दहाड़ता है तो मेरे को बहुत डर लगता है, तो क्या चाहते हो? बोला मुझे शेर बना दो। तो बोलता है ठीक है, शेर भाओ। शेर बनने के बाद वो संत बोलता है तुम क्या मुझे ही खाओगे? बोला भूख तो लगी है बहुत। बोलता है ठीक है, पुनर्मूषक भव, वापस चूहा बन जाओ। तो इंद्र इसी तरह से जब अहंकारी हो गए, दंभो दर्पो अभिमान, ये जो है असुर के गुण जैसा आ गया कि नम्रता छोड़कर ऐसा हो गया, तो उनको फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो भगवान विष्णु ने उनको 2-3 मैसेज दिया। सबसे पहले ये बोला कि आप लोगों का समय सही नहीं, कालह अनुग्रह नास्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी टाइम कुछ ऐसा है कि आपकी केवल हार ही हार होती। कुछ भी कर लो, आपको लगेगा सब परिस्थिति परफेक्ट है। अभी जैसे आज मैंने सोचा था, 3 दिन से एक्सपीरियंस भी हो गया था, सोचा था टाइम पे आऊँगा, शेविंग भी टाइम पे हो गई थी, प्रसाद भी टाइम पे हो गया था, मगर क्या करें, देवी को परीक्षा लेनी थी। देवी ने परीक्षा ले ली और यहाँ चर्च से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे का तो जाने दीजिए।
तो ऐसा भगवान ने उनको बोला कि अभी आप लोग क्या करो, अभी आप लोग कुछ लड़ाई कर नहीं सकते हो, अभी असुरों का शक्ति है। तो बोले क्या करें? बोला आप जाके संधि कर लो। क्या करो? संधि यानी कि दोस्ती कर लो। तो कोई बोलेगा कि कोई गरीब है, अभी वो तो कमज़ोर है ना, देवी देवता कमज़ोर हैं, तो वो जो पावरफुल है वो इनके साथ दोस्ती क्यों करेगा? कोई गरीब है वो अमीर के साथ बोलेगा जाके दोस्ती कर लो, वो खाली बोलने वाली बात है, वो क्यों करेगा? हमारे पास कुछ है नहीं उसके साथ लायक। जैसे द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला था, याद है ना? द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में थे। तो एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला था हम अच्छे मित्र हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाना। तो द्रोणाचार्य कहे मुझे चाहिए, मैं आपका दोस्त हूँ, याद है आपने बोला था। तो द्रुपद ने क्या बोला? दोस्ती बराबर वालों में होती। द्रोणाचार्य ने बोला अच्छा मैं बताता हूँ एक दिन। फिर पांडवों को ट्रेनिंग दिया, द्रुपद को पूरा जमीन पे बांध के ऐसे बंदी बना दिया। बोला ये लो आधा राज्य तुम्हारा, तुमको ही देता हूँ, आधा मैं लेता हूँ। दोस्ती बराबर वालों में होती। खैर, तो विष्णु ने बताया ऐसी बात नहीं, उन्होंने एक नीति बताई, उसको बोलते हैं अहि मूषक न्याय। क्या बोलते हैं? अहि मूषक न्याय। अहि मतलब सांप और मूषक मतलब चूहा। तो वो न्याय ऐसा है कि एक बार कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक ही टोकरी में चूहा भी आ गया और सांप भी आ गया। तो ऐसा हो गया कि सांप तो चूहे को खा सकता है, मगर वो एक ही बार उसका एक ब्रेकफास्ट होगा बस, फिर वो मरेगा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता सांप टोकरी से। और दूसरा है, मतलब चूहे के प्राण सांप के हाथ में है, मगर सांप के प्राण भी चूहे के हाथ में है। अगर चूहा होल बना दे तो सांप बाहर जा सकता है। तो सांप चूहे को दोस्त बना लेता है, बोलता है देखो मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम होल बना दो, फिर तुम भी जाना मैं भी जाऊंगा, दोनों जिंदा। मगर सांप ऐसा करता नहीं, जैसा होल बराबर रेडी हो जाता है वैसा वो चूहे को भी खाली करता है, शक्ति पाता है, जाता है। तो भगवान ने उनको बोला देखो ऐसा करना, असुरों को बताना कि हम लोग आपको अमृत देंगे। क्या देंगे? अमृत। तो उसके लिए वो राजी हो जाएंगे, मगर वो उसके लिए मंथन करना पड़ेगा। अमृत निकालना है, अभी थोड़ा सा वो ऐसा नहीं कि मटका में यशोदा मैया मक्खन कर रही है, इतना बड़ा समुद्र को मंथन करना है, तो उसके लिए उतनी बड़ी डोरी भी चाहिए, उतना बड़ा घुमाने वाला भी चाहिए, और उसको घुमाने के लिए फिर केवल असुर नहीं लगेंगे, दोनों की शक्ति लगेगी, देवता भी लगेंगे असुर भी लगेंगे। तो बाद में फिर ये अहि मूषक न्याय कर देंगे अमृत। तो देवताओं ने बोला भरोसा नहीं है, अभी तो पावर उनकी ज़्यादा है। अच्छा, यही चीज़ असुर भी सोच रहे थे। उनको जब पता है अमृत, बोला अमृत अमृत, हाँ चलो दोस्ती 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 दोस्ती। मगर वो मन में वो भी यही सोच रहे थे कि अमृत आने तो दो, बाद में लात मार के भगा देंगे वैसे तो पावर है ही नहीं उन लोग में। अच्छा, फिर उन लोगों ने वसुकी को कैसे रेडी किया? वसुकी, अब वो तो दोरी, उसकी नहीं हालत खराब होगी, उसको बोला तुमको भी थोड़ा 2-3 बूंद पिला देंगे। बोला अच्छा चलो फिर हो जाए, संधि हो गई। तो कोई बोलेगा कि ये तो चीटिंग हो गई, भगवान देवताओं को चीटिंग करना सिखा रहे हैं। तो 3 प्रकार की नीति बताई गई। एक होती है बृहस्पति नीति, एक होती है कणिक नीति, और एक होती है शुक्र नीति। बृहस्पति नीति वो होती है कि आपका ध्येय अच्छा है, आपका गोल अच्छा है, और वो गोल को पाने के लिए आप अच्छा मार्ग अपनाते हो, मतलब सबसे अच्छा है, देवताओं की नीति। एक है कणिक नीति, मुझे वो वस्तु चाहिए बस, उसके आगे जो करना पड़े सो, वो होती है कणिक नीति। ये कणिक ने दुर्योधन को सिखाया था। उसने बोला था कि पांडवों का राज्य चाहिए ना तुमको, उनको पिकनिक में भेजो, बोलो आपके लिए फार्म हाउस बनाए बढ़िया, एंजॉय करो, खाओ पियो मज़ा करो, सब 5 के 5 पांडव। और फिर वहाँ भेजने के बाद
जब सो रहे हो तब आग लगा दो, और पूरा घर भी, उसका नाम ही क्या था, वो ऐसी वस्तु से बनाया था कि वो जलेगा, लाक्षागृह। तो वो कणिक नीति है कि आपका जो इच्छा है, जैसा गोल करना है करो और कैसे भी हासिल करो। वो सबसे असुर, मतलब ये दोनों एकदम उल्टा है। बृहस्पति है कि सब अच्छा, और कणिक नीति है सबसे बेकार। बीच में शुक्र नीति। शुक्र नीति क्या है कि आपको अच्छा गोल रखना है, गोल अच्छा रखना है, मगर उसके लिए जो भी करना पड़े। जैसे कृष्ण ने किया था, जब कर्ण का पहिया फंस गया था तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला अभी उसको मारो। तो अर्जुन ने तीर लगाया तो कर्ण बोलता है, क्या बोलता है, क्या कर रहे हो अर्जुन, मेरे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, मुझे मारोगे, ये तो अन्याय है, अन्याय है। तो कृष्ण ने बोला जब द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे वो क्या था, वो न्याय था। फिर अभिमन्यु, उसके पहले बहुत सारा हो गया। अभिमन्यु था, जब अकेला पड़ गया था, चक्रव्यूह की बात याद है। तो एक किसी कौरवों में एक ऐसा योद्धा था, उसको ऐसा कुछ आशीर्वाद था कि एक दिन के लिए तुम पांचों पांडव को हरा दोगे। तो पांचों पांडव उसके साथ बिजी हो गए थे। और इधर एक ऐसा वो चक्रव्यूह मतलब रचना, एक सूचीमुख व्यू होता है, सुई के जैसा व्यू होता है, मतलब सेना ऐसी जाती, पूरी काटते हुए जाती। अर्जुन गया था आखिरी जब जयद्रथ को करना था। जयद्रथ को क्यों करना था, क्योंकि उसके पहले ये अभिमन्यु का कांड हुआ था। तो अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे चक्रव्यूह ऐसा होता है। वो चक्रव्यूह ऐसा होता है कि ऐसा चक्र 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 चक्र। तो आप यहाँ से घुसे तो फिर वो घूम जाता है, वो जैसे लॉक के जैसा है कि वो बीच वाला फिर वहाँ दीवार बन जाती। तो आप इधर जाके ये घूम गया, यहाँ बाहर आने का रास्ता बंद। फिर उधर से यहाँ से वो आपको अपने वो एक वो छर्रे वाला गेम देखा है, वो ही समझ लो, वो चक्रव्यूह है। वो ऐसे यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से बंद, फिर वहाँ से, आप सबने देखा होगा, बचपन में बहुत खेल मज़ेदार होता था नहीं ट्रेन में खेलो तो और मुश्किल, जो अंदर गया वो भी बाहर आ जाता था और कभी गलती से अंदर भी, सीधा अंदर तो अभिमन्यु गलती से नहीं, वो सीखा था, अपनी माँ के घर में सुनता था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि माता सो गई बीच में, तो खाली चक्रव्यूह में अंदर जाने का सीखा हो। और वो दरवाजे पे उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो एक दिन पांडवों को हरा देगा। वो खड़ा हो गया, अभिमन्यु गया अंदर, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन तो कहीं और था। वो भी प्लानिंग थी कि जो अर्जुन एक लड़ सकता था, अर्जुन को कहीं और बिजी कर दिया। अर्जुन को पता ही नहीं था मेरा बेटे का वध हो गया। वो जीत के आया शाम को, सब ऐसे बैठे। तो अर्जुन ने बोला भाई आज मैंने ये किया वो किया, कोई चेहरा, कोई आंख ही नहीं मिला पा रहा। बोला क्या हुआ, अभिमन्यु। बोले तुम चारों के चारों रोक ही नहीं पाए, क्या करें। और हुआ था ऐसा, वो भी गलत था, अभिमन्यु सबको हरा रहा था। तो 7-8 लोग आ गए और एक तो पीछे से आया, चक्कू लेके उसकी तीर की वो डोरी काट दी, जैसा महाभारत में आता है, और अलग मतलब गलत तरीके से। तो कृष्ण ने बोला ये तुम्हारा न्याय था, मारो। दुर्योधन के साथ ये द्रोणाचार्य भी ऐसे ही थे। द्रोणाचार्य को कैसे बोला, अश्वत्थामा मारा गया। तो उनका ये था, उनको कोई हरा नहीं सकता था, मगर उनको अपने पुत्र में बहुत आसक्ति थी। तो भीम ने बोल दिया, हाँ मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, वो झूठ बोलने में रेडी। कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर तुम बोलो, क्योंकि अश्वत्थामा भी पावरफुल आदमी है, उसका बहुत भागवतम में स्टोरी है। अभी अपनी ये स्टोरी छोड़ के दूसरी स्टोरी वो अश्वत्थामा जो है इतना पावरफुल व्यक्ति था वो, कि पूरा कौरव सेना का नाश होने के बाद उसने दो बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक बार तो वो परीक्षित महाराज के लिए गर्भ में छोड़ा था, उसके पहले 5 सोते हुए पुत्रों का वध किया। एनीवे, तो द्रोणाचार्य को पता था अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता, उसके बाद ब्रह्मास्त्र है। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, ये भीम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या है,
कोई ज़्यादा एक केक दे देगा तो वो झूठ बोल देगा। तो उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा, तो कृष्ण ने बोला बोलो अश्वत्थामा। तो और किसी हाथी का नाम था वो अश्वत्थामा, उसको मार दिया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। तो जब अश्वत्थामा हता बोला, फिर वो ये बोले कि नर नहीं मरा, कुंजर मरा, ये जानवर। तो कृष्ण ने शंख बजा दिया, पू अश्वत्थामा हता पू नरो। तो जैसे द्रोणाचार्य ने सुना, सारे शस्त्र त्याग, रणभूमि में आके रथ से नीचे उतर गए, ध्यान लगा के बैठ गए। बस कृष्ण ने बोला अर्जुन मारो। तो हाँ, किसी को तो बोला धृष्टद्युम्न, जिसको भी बोला, मगर गलत, ये तो गलत है ना, वो ध्यान लगा रहे। तो ये कौन सी नीति बताई मैंने? कितनी नीति बताई? कौन कौन सी? शुक्र नीति। तो कृष्ण ने ये बीच में ये शुक्र नीति कराई। एनीवे, तो ये शुक्र नीति थी, ये जो अहिमूषक न्याय। और वसुकी को भी बता दिया। और भी दो चीज़ उन्होंने बताई भगवान ने, बोला जाते जाते दो बात और सुन के जाओ। मंथन जब होगा तो बहुत कुछ स्पेशल वस्तु बाहर निकलेगी, उस पर आकर्षित मत हो जाना। अभी तुम्हारा टाइम क्या है? खराब है, बिल्कुल चुप, झगड़ा नहीं करना। और एक बताया, सबसे पहले विष निकलेगा, तो डरना मत, मैं हूँ, मी आहे, मी पाठीशी आहे, डरना मत। तो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? मंदार पर्वत, वो छोटा मोटा तो था नहीं, 80,000 माइल ऊंचा सोने का पर्वत लेके सब देवता और असुर उठाए। तो थोड़ा चलने के बाद वो संभाल नहीं पाए, गिर गया उनके ऊपर ही। कई तो मरी गए, कईयों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए। तो भगवान आ गए, बोले अरे क्या होगा? तो उन्होंने खाली अपनी नज़र घुमाई तो सब जीवित हो गए। फिर भगवान ने बोला अरे इतना नहीं उठा पाए, ये लो, ए गरुड़ जी के पीठ पे रख दिया। सब देवी देवता देखते ही रह गए। अब कृष्ण ने गोवर्धन भी वो ऐसे ही उठाया था ना, उनके लिए क्या बड़ी बात है, वो तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे कर दें तो हो जाएगा। तो और गरुड़ जी क्यों ले पाए? तो सारे असुर, सारे देवता और वो मंदार पर्वत और भगवान स्वयं, उनको लेकर गरुड़ जी उड़ के आए। तो ये सब कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्ति मिली तो वो कर पाए। अच्छा, अभी इसमें हीरो तो बन गए गरुड़ जी, मगर जैसे सब लोग रेडी हो गए तो कृष्ण ने बोला गरुड़ जी को अभी तुम साइड में हो जाओ, अभी चले जाओ। क्यों बोला ऐसा? हाँ, उन्होंने बोला कि वासुकी उनका खाद्य पदार्थ है, गरुड़ है वो, तो वासुकी को डर लगेगा, तो तुमको जाना पड़ेगा। तो इसमें सीखने लायक ये है कि कई बार ऐसा होगा, आप लोग जैसे जैसे भक्ति में कई बार अनुभव करेंगे, आपने बहुत सेवा करी, बहुत कुछ जवाबदारी ली, नए लोग आ जाएंगे और आपको साइड में कर देंगे। तो आपको भगवान में प्रेम रखना है, श्रद्धा रखनी है, सेवा करना है, जितना अपना जरूरी है उतना करना है। होगा, होता ही है, ये संसार का नियम है। वो बोलते हैं ना, परिवर्तन जीवन का नियम है, आता ही होगा, चलते रहेगा, ये चक्र ऐसा है। तो गरुड़ जी ने ओके, आपने जितनी सेवा दी उतना ठीक है। फिर आगे क्या हुआ बताओ? कुछ पता है आप लोगों को? याद है? सुना है? हाँ हाँ, हिला। हाँ सही है। उसके पहले और एक स्टेप हुआ था, वो पर्वत पूरा नीचे डूबने लगा, क्योंकि नीचे कुछ चाहिए ना सपोर्टिंग सिस्टम। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कूर्म अवतार। और बताते हैं कि उनको ना, उन्होंने एक आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर में खुजली पैदा कर ली, और जब वो पर्वत रगड़ रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उनको नींद आने लगी। तो जोर जोर से सांस लेने लगे। तो फिर क्या हुआ?
समुंदर में लहरें आने लगी। तब से बोलते हैं लहरें शांत नहीं हुई, वो लहरों का उद्गम स्थान है। फिर पर्वत हिलने लगा तो भगवान ने सहस्त्र बाहु करके एक रूप लिया और उसको स्थिर किया। फिर भी वो लोग कर नहीं पा रहे थे, थक गए, बोले इतने में ही थक गए, तो भगवान देवताओं की तरफ आ गए। अच्छा, उसमें हुआ क्या, बीच में, इसके बीच में एक ऐसा हुआ, वसुकी, तो पहले देवताओं ने मुंह पकड़ा वसुकी का और असुरों ने वसुकी की पूंछ पकड़ी। छोटा मोटा सांप नहीं है, करोड़ों माइल लंबा सांप है वसुकी। तो किसी ने असुरों को विचार आया, अरे ये तो हमको पूंछ और उनको मूंछ, ये तो अपनी इज्जत का मामला है, ये तो गलत है, पलटी करो। तो जैसा पलटी करो बोला तो देवताओं ने ये नहीं बोला अहंकार, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला था तुम्हारा टाइम खोटी चल रहा है, चुपचाप। तो बोले ठीक है, आप चेहरे पे आ जाइए। अभी हुआ था क्या, वो वसुकी को उसका पेट पूरा उसमें रगड़ रहा था मंदार पर्वत में, तो उसको सब डकार आ रही थी, एसिडिटी आ रही थी, अग्नि निकलने लगी। तो सब विष का जो जितना उसका फ्यूम था, तो बोलते सारे असुरों के मुंह काले हो गए, खाली दांत ही सफेद रह गए। तो वो लोग, तो असुरों, कुछ लोगों ने बोला अरे अच्छा था हम लोग पीछे थे, बोला ठीक है, अभी बोल तो दिया, अहंकार हो गया, कोई नहीं, ऐसे करके था, चलो रे करते। बोलते सरल पेड़, एक सरल एक प्रकार, जैसे पेड़ अग्नि में कैसे जल जाता है, पूरा काला हो जाता है, पत्ती जल जाती है, खाली पूरा काला पेड़, तो पूरे काले असुर हो गए थे वो। फिर भी अभी उसमें क्या हुआ, वो थोड़ा सा विष उड़ के देवताओं के तरफ भी आ रहा था, तो उनको भी जलन होने लगी। बहुत खतरनाक विष था वसुकी, साधारण नहीं। तो भगवान ने फिर हल्की हल्की वर्षा करना चालू की, सबका शरीर थोड़ा ठंडा किया, और लहरों, समुंदर की भी ऐसी कुछ हवा चलाई कि उनको ठंडा ये आने लगा। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान लीला करते हैं। तो इसमें सीखने लायक ये है कि देवताओं ने जरा भी कुछ बोला नहीं कि हमको ऐसा क्यों, हम पूंछ क्यों, मुंह क्यों। तो कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, नोक झोंक होगा, तकलीफ होगी, लड़ाई होगी, हमको लगेगा बस अभी ख़त्म, कट, एक्शन कट, फिनिश। मगर नहीं, आपको अपना गोल ऊंचा रखना है। अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ऐसे तो छोटा मोटा आता रहेगा, बहुत आएगा, एक नहीं 1000 आएगा। नवरात्रि चालू हो रही है कल से, देवी माता, गीता में कृष्ण बोलते हैं दैवी ही एष गुणामयी मम, मेरी माया। भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्यया, इस माया के पार जाना बहुत कठिन है। फिर आगे क्या बोलते हैं, कैसे जाएंगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। मेरी माया तो दुरत्यया है, उससे पार नहीं जा पाओगे। उसके पास, उसको दुर्गा बोलते हैं, दुर्गा 3 त्रिशूल लेके वो महिषासुर को मारती है, वो महिषासुर हम ही है वो। तो माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे तो मायाम एताम तरन्ति थे। महिष, महिष मतलब क्या होता है, भैंस, भैंसा के रूप में वो असुर था। उसको एक वरदान था कि उसको कोई पुरुष मार नहीं सकता। वो असुर लोग अलग ऐसा क्या क्या वरदान लेके आते, उसको वरदान था कोई पुरुष उसको नहीं मार सकता, तो कोई मार ही नहीं पा रहा था। तो भगवान विष्णु ने देवी को बनाया, और फिर देवी ने 9 दिन लड़ाई करी, 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ, और हम लोग दशहरा मनाते हैं, है ना। बहुत कुछ है, देवी का भी है। तो देवी कहाँ से आ गई, मम माया दुरत्यया, तो वसुकी। तो भगवान ने देवताओं को सत्वगुण दिया, कि असुरों को रजोगुण दिया, और वसुकी को तमोगुण दे दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वसुकी को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उसको जैसे जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, ब्रेकअप हो गया, टेंशन आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, भूल जाओ,
तो भूलने से नहीं होते, तो तमोगुण में चले जाते। तो वासुकी को तमोगुण दे दिया, देवताओं को सत्वगुण दिया कि भाई आप अच्छे से लगे रहो। सत्वगुण मतलब संघर्ष करते रहने की इच्छा। और असुरों को रजोगुण दिया, अमृत चाहिए, अमृत हम लेके रहेंगे, तो रजोगुण से वो कर रहे थे। तो भगवान ने इस तरह से हर जगह पे, हर पड़ाव पे उनकी मदद की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विष आ गया, विष, हलाहल। हलाहल विष आने के बाद किसको बुलाया? शिव जी को। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी ने पार्वती जी को पूछा कि ये लोग मुझे बुला रहे, जाऊं क्या, पी लूं क्या? क्योंकि मैं तो पी लूंगा, बाकी तुम तो धर्म पत्नी हो आगे। बोला चले जाओ, मैं हूँ देवी। तो शिव जी ने उसका कॉन्सेंट्रेट बना दिया पूरा, क्योंकि विष सब जगह फैल रहा था। हलाहल जब मंथन किया तो समुंदर जितना विष निकला, सब मरने लगे। तो शिव जी ने रसना कॉन्सेंट्रेट बना लिया। रसना, आप लोगों ने रसना यूज़ किया है कभी? इतना सी बॉटल आती थी वो, एक और रंग भी आता था, मतलब पूरा बता के कर रहे कि आपको पूरा केमिकल पिला रहे। पहले वो कलर भी आता था, आपको याद है कि नहीं? मेरी मम्मी मेरे सामने, मैं ही लेके आता था, इसको डालो पानी में, हाँ पूरा ऑरेंज, हम तो पूरे अंधे तो हैं ही, पिला दो। और उसमें बर्फ डाल के, शक्कर डाल के, वाह क्या ऑरेंज का स्वाद। अरे टाइम तो अपना बहुत हो गया। अच्छा, फिर विष वो निकल गया, तो उससे शिव जी ने यहाँ रख लिया वो, तो क्या नाम हुआ? नीलकंठ भी बोलते हैं, कालकंठ, कई लोगों का नाम होता है नीलकंठ, कालकंठ, ऐसा। तो सबसे पहले आई सुरभि गाय। तो सभी जो ब्राह्मण थे, साधु संत थे, बोला ये आम्हाला पाहिजे, ये हमको यज्ञ करना पड़ता है, घी, दान, दूध, दही। बोला ठीक है, लेके जाओ। अगला आया उच्चैश्रव करके घोड़ा आया, बलि महाराज बोले मला पाहिजे। वो असुरों के राजा बलि महाराज, ये देवताओं के राजा इंद्र। तो बलि महाराज ने वो घोड़ा ले लिया, स्पेशल घोड़ा। अगला कौन आया? ऐरावत। ऐरावत 10 दिशा में कहीं भी जा सकता है, इतना पावरफुल। तो इंद्र ने बोला देखो 2 लोग आप लोग का हो गया ना, तीसरा अपना हाथ में। तो बोला ले ले। तो इंद्र को दे दिया ऐरावत। अगला आया कौस्तुभ मणि, स्पेशल मणि था। तो भगवान विष्णु ने बोला सबने लिया ना, अब अपना नंबर है कि नहीं? कूर्मा अवतार बनाया, वो बनाया, ये बनाया, तो मणि उन्होंने ले लिया, स्पेशल मणि है, कौस्तुभ मणि। उसके बाद पारिजात फूल आया और अप्सरा आई, तो वो देवताओं ने ले लिया। असुरों ने बोला ये सब हमको नहीं चाहिए। फिर कौन आया बताओ? अरे इतना जल्दी आप लोग मोहिनी के पीछे है? एक पिक्चर थी, वो कौन सी थी, उसमें वो बोलते मोहिनी मोहिनी मैं भूल, तेजाब थी ना, कोई सी थी, नहीं है पानी, चिंता मत करो आप, अब बैठो आराम से। तो वो अभी इतना जल्दी नहीं है, पहले स्वयं लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी वरमाला लेके आई साथ में, तो सब लोग सब खड़े हो गए कि हम। तो लक्ष्मी जी ने सबको देखा, सबके चेहरे देखे, ढूंढ रही थी कौन सबसे बेस्ट है। वो तो पहले काले हो गए थे, खाली दांत ही सफ़ेद थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं देख रही हूँ कोई बहुत अच्छा तपस्वी है, मगर उसको बहुत क्रोध है। कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है उसको, मगर वो दया नहीं है उसके हृदय में। कोई किसी के पास बहुत पावर है, शक्ति है, मगर उसको मृत्यु के सामने उसकी शक्ति कम पड़ती है। और इस तरह से हर किसी में, किसी के पास सब कुछ है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, दया भी है, मगर वो भगवान का भक्त नहीं है। एक हैं स्वयं विष्णु, मैं विष्णु की अर्धांगिनी, ये ही पूर्ण है, तो उनको माला डाल देती। तो असुर भी दुखी हो जाते हैं, और देवता लोग तो पहले ही समझ गए भगवान के सामने अपना तो क्या है। तो अगली आई कौन?
है? अब आप लोग डर रहे हो बोलने के लिए। वारुणी आई, वारुणी, मदिरा की देवी, पीने वालों की देवी। तो असुर ने बोला ये तो हमको चाहिए। तो पीने वालों की जो देवी है वो वारुणी उधर चली गई। फिर कौन आया बताओ? आया कि आई? आप लोग उसी के पीछे पड़ गए हैं। सबसे पहले तो धन्वंतरी आए, अमृत का कलश लेके, इतना मोटा बड़ा कलश, तलो तल काठों काट उसका अमृत भरा हुआ था, छलक रहा था। असुरों ने बोला इसका तो इंतजार था, सीधा पकड़ा और लेके भागना चालू। तो अभी कैसा होता है, जैसे वो राजनीति होती है ना, गठबंधन की पार्टी हुई थी, तो गठबंधन तो करते हैं, वोट भी मिल जाते हैं, सीट भी मिल जाती, बाद में बोलते हैं सीट अपने को, वो 10 सीट अपना, इधर अपना 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 अपना। तो उनका आपस में, असुरों का आपस में झगड़ा चालू हो गया, कौन पहले पिएगा। बोलते अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, न त्वम न त्वम न त्वम, तुम नहीं पहले मैं। कौन बड़ा कौन बड़ा, आरती में रहता है ना, कौन वरिष्ठ भक्त कौन है, अरे वरिष्ठ भक्त पहले आरती उधर। तो अहंकार वाली बात। तो देवता लोग तो खाली बैठ ही गए, अभी अपना तो वो देख ही रहे, अपना तो कुछ चांस ही नहीं है। पहले ही बोला था भगवान को कि ऐसा ही होने वाला है, हमने मेहनत भी करी, पसीना भी बहाया और इतना भी हो गया, और अभी वो ले गए। मतलब वो भगवान ने बोला शांति, वत्स शांति, मी आहे। फिर कौन आई? अभी आ गई मोहिनी आ गई, मोहिनी मूर्ति। तो मोहिनी मूर्ति का वर्णन आप अभी क्या मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं करूँगा तो आप लोग प्रवचन भूल जाओगे, विचलित हो जाओगे, और मैं भी विचलित हो गया तो ये कौन प्रवचन। बहुत खतरनाक वर्णन है। भगवान जब एक मोहित करने वाला अवतार लेते हैं तो बताते हैं, ऐसा थोड़ा सा बता देता हूँ। गेंद लेके खेल रही थी, गेंद ऊपर डालती तो मतलब वो असुरों के पास, जैसे ये समझ लो ये अमृत का है, तो गेंद ऊपर, वो ये भूल ही गए, फिर गेंद नीचे आती थी, मतलब वो भूल ही गए कि ये अमृत क्या है। तो वो बोले कि वो अमृत उनको ही दे दिया, मोहिनी को, आप ले लो। बोला मगर मैं तो, मुझ पे विश्वास करते हो आप लोग? बोला हाँ। तो मैं आप लोगों को पिलाऊं तो चलेगा? बोला हाँ। तो मैं किसी को भी पिलाऊंगी चलेगा? हाँ, हमको पूरा विश्वास है। बोला पूरा विश्वास, चलो ठीक है, लाइन में बैठ जाओ। सब असुर लाइन में, सब देवता लाइन में, और सब लोग वो देख रही, खाली असुरों को देख रही। और बोली देखो ये जो देवता लोग हैं ना, छोटे बच्चों के जैसे, उनके पास पेशेंस नहीं। आप लोग सुसंस्कृत लोग हो, अच्छे लोग हो, ऐसे ही होता है ना। हाँ हम अच्छे हम बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनको मैं थोड़ा 2-2 बूंद पिला देती हूँ, बाकी पूरा आप लोगों का। तो सब देवता लाइन में बैठे थे, वो इनको पूरा देते जा रही है और स्माइल उधर। तो सब वो असुर यही सोच रहे, मेरे को देखती ना, मेरे को देखती, स्माइल उधर, इधर अमृत दे रही है। तो वो स्माइल देते देते, तो उसमें राहु ने देख लिया, बोला ये 2 बूंद नहीं पिला रही है, ये तो भर भर के पिला रही है। अपने को कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है ये। तो वो तुरंत उसने बुद्धि चलाई और देवता बन के बैठ गया, इधर सूर्य इधर चंद्र, और बीच में बैठ गया। तो और वो डायरेक्ट पिला रही थी, प्याला नहीं, डायरेक्ट मुंह में। तो राहु ने ले लिया, तो चंद्र और सूर्य ने बोला ये असुर है। तो तुरंत बोला अच्छा असुर है। तो वो अमृत जो है यहाँ तक पहुँचा था, टिक यहाँ से, मगर इतना अमर हो गया। और फिर उसके बाद वो तब से जो है चंद्र ग्रहण के समय वो घूमता ही रहता है। कहाँ, क्योंकि ये चंद्र और सूर्य ने मेरी हालत ख़राब करी थी ना,
बार बार खाने को आता है वो। अच्छा, तो इसमें क्या है, ये तो करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष पहले ये देव और असुर का संग्राम हुआ था। तो ये इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? हमारे पास ना तो मोहिनी मूर्ति आने वाली, ना तो अमृत आने वाला है, ना सुरभि गैया आने वाली, ना कुछ आने वाला, ना हमारे अंदर ही असुर भी है और देवता देवता भी है। तो इसमें तीन है, अमृत जो होता है ना उसके तीन गुण होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होता है। कई बार आप जैसे गर्मी लग रही है तो अमृत तो किसी ने पिया नहीं, मत छाछ पीते तो क्या बोलते हैं, आह एकदम अमृत जैसा लग रहा है। या कुछ अच्छा गन्ने का जूस पिया या कुछ ऐसा जूस पिया तो तो एकदम ऐसा वो निर्जल एकादशी के बाद ऐसा लगता है इधर से जा रहा है, बिल्कुल यहाँ से पूरा ग्लास, मतलब हटता ही नहीं ओट से, पूरा गुड 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 गुड। और एक निर्जल एकादशी के बाद तो बोलते अमृत जैसा लगा। अमृत अमृत पिया कभी नहीं पिया, पर अमृत, तो अमृत का स्वाद बहुत टेस्टी होता है। दूसरा होता है, दूसरा उसका गुण होता है तुरंत शक्ति देता है, तुरंत इंस्टेंट शक्ति, आ गई शक्ति, मिल गई शक्ति। वो कौन सा है, च्यवनप्राश है, अमूल या जो भी है। तो ये, और तीसरा होता है कि आपकी आयु वर्धन करता है। तो इसमें सबसे अच्छा अमृत जो हमको मिला है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवलम, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये महामंत्र जो है वो हमारे लिए ये है। मगर 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 जब हम अपनी जीवा पे हरि नाम को लेते हैं, जब मंथन चालू होता है तो पहले क्या आता है, विष आता है, हलाहल विष। व्यक्ति को लगता है कि मैं तो भक्त नहीं था तब तक तो अच्छी चलती थी अपनी गाड़ी, अभी तो जैसा जब करने बैठता हूँ क्या क्या याद आता है, वो 20 साल पहले उसने 20 रुपया लिया था, अच्छा उसको देखता हूँ मैं सारी सब। तो कोई बोलेगा ये महामंत्र से मुझे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। वो कोई बोलता है फिर तो मैं भक्ति से पहले अच्छा था, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप समझो 10 साल तक ये कमरा बंद कर दो, खिड़की खुली है, 10 साल के बाद आओगे तो देखने में तो सब वैसा ही लगेगा, मगर इतनी मोटी धूल बैठी रहेगी सब पे। तो कोई बोलेगा चलो झाड़ू से साफ करें, साफ करेंगे तो क्या होगा अरे क्या झाड़ू क्यों, बंद करो, बंद, वापस बंद करके चले जाओ, झाड़ू मत लगाओ। झाड़ू लगाए तो क्या होता है, खांसी होती है, धूल आती है। तो ऐसे ही जब हम हरि नाम करते हैं तो एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सब एक साथ बाहर आते हैं। तो उसको सहन करना चाहिए। और तब उसके बाद जो सफाई होगी, जैसे पानी का ग्लास है उसमें आप मिट्टी डाल दो, हिला दो, तो वैसे तो पहले मिट्टी ऐसी पूरी बैठी रहती नीचे है, फिर हिलाओगे तो ऊपर आ जाती, फिर उसको फिल्टर कर सकते हो। तो अभी कोई बोलेगा ठीक है, मगर तकलीफ कितनी होती है, तकलीफ। कल ही मुझे कौन कहाँ पे, हमें एक कोई तो बता रहा था, मैंने बोला कि हरि नाम में मन जाएगा तो मन को वापस लाना है, मन बाहर जाएगा मन को वापस लेके आना। बोला प्रभु जी वही तो तकलीफ है ना, मुझे देखकर लगा अरे बाप रे इतनी तकलीफ है वही तो तकलीफ है ना, मन को वापस लाना ही तो तकलीफ है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो तकलीफ सहन कर, कैसे सहन करें, कैसे सहन करें, तकलीफ तो होगी, ऑपरेशन करेंगे, कट लगाएंगे, चीरा, ऑपरेशन हुआ है, किसका हुआ है, किसी का हुआ है ना, चीरा लगाना पड़ता है, फिर दर्द तो होगा ना, कट लगाया तो दर्द तो होगा ना, मगर बाद में अच्छा होगा। तो उस समय आपको भक्तों के संग की ज़रूरत है। आप उसको बोलो अरे कुछ नहीं बच्चे, मेरा भी ऑपरेशन हुआ था। जैसे मैंने सुना गर्भवती महिलाओं का, बोलते पहले उल्टी आने लगती,
जी मिचलाने लगता है, पैर फूल जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो अपनी माता को पूछते, किसी को पूछते, कुछ नहीं, ये तो थोड़ा हुआ है, अभी कल सिर भी दुखेगा और अभी ये भी होगा वो भी होगा। अच्छा ऐसा भी होता है। तो अपने को लगा ठीक है, उनको भी हो रहा है, मुझे मतलब तो एक्सपीरियंस भक्तों के साथ जब हम रहेंगे तो बताएंगे अरे ठीक है होता है। तो जब वो ऐसा बोलेंगे तो अपने को लगता है हाँ इतना बुरा नहीं। नहीं तो अकेले में रहे तो कैसा। एक बार मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था, तो मुझे एक वो कुछ तो उन्होंने सलाइन लगाया, पहले ही वो उनका काम ही वही रहता वो। तो मुझे ऐसा लगने लगा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, एकदम जैसे समझ लो कि 20 किलो वो राइस की गोनी होती है ना, 20 किलो समझो छाती पे रख दो और आप लेटे हो तो कैसा लगेगा आपको। मुझे बिल्कुल सांस लेने नहीं हो रहा है। अब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे मंदिर की याद आ रही है, मतलब मैं शायद अकेला पड़ गया अस्पताल में, तो मुझे ऐसा अकेला लग रहा है। मैं बोला थोड़ी देर बंद करो, ये निकालो, घंटी बजा दी। फिर मैं वो कॉरिडोर में घूमने लगा, फिर लगाया, फिर वही। तो मैंने फिर नर्स को बोला कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस लेने को नहीं हो रहा है। बोला अच्छा तो पहला बताने का था ना, वो दवाई से कभी कभी ऐसा होता है, वो सफ़ेद दवाई की जगह पीला वाला डालेंगे। अब ये मैं बोला तो पहला बताने का मतलब मुझे मालूम तो होना चाहिए कि दवाई से हो रहा है, मतलब ये मेरी गलती कि तुम्हारी गलती, तो तुम मुझे बताना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मंदिर की याद आ रही है, इसलिए मैं सांस, मुझे कुछ ऐसा अकेलापन लग रहा है। तो बोला कुछ नहीं, पीला दवाई डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो तो बताने वाला कोई चाहिए कि ऐसा आपको होगा, ऐसा तकलीफ आएगी, ये होगा, ये होगा। तो ऐसा है। तो देवी माता जी आ रही है, नवरात्रि है, और 9 दिन में फिर वो महिषासुर का वध करेंगी, 9 अलग अलग रूप लेंगी। और वैसे तो जो कुछ होता है वो शास्त्र युक्त नहीं है। जैसे अगर बच्चा है स्कूल में जाए और उसको बोला जाए कि भाई तू थोड़ा समोसा खा लेना कैंटीन में, टॉफ़ी खा लेना, मगर स्कूल जा, तो ये गरबा वगैरह कर लो, डांडिया कर लो, मगर भगवान की भक्ति करो। तो ऐसा है। तो उनका नाम भी वैष्णव देवी भी है, वो भी वैष्णवी, उनके पति शिव जी महान वैष्णव हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवान के नाम को अपने जीवन में स्वीकार करो, वो सबसे ऊंचा अमृत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदी।